तो दोस्तों आज हम नीट फिजिक्स में बात करने वाले टॉपिक सेंटर ऑफ मास। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एज अ पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो पहले हम यहां पे स्क्वायर यूनिफॉर्म प्लेट में सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते वो पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, यहां पे यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट दिया गया है और उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, उसकी डायगोनल क्या है, ये फर्स्ट वाली डायगोनल एंड द सेकंड वाली डायगोनल, और इंटरसेक्शन पॉइंट O। तो दैट इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन क्या है हमारे पास, RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, ये इक्वेशन की मदद से हम सेंटर ऑफ मास निकालने वाले हैं। सो यहां पे हमारे पास MCQ 1 ये फिगर दी गई है हमें और उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन मेटल शीट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इज। सो यहां पे हमें जितने भी स्क्वायर ब्लॉक दिए गए हैं 1 2 3 4 5 उन सब का पहले हमें पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा और यहां पे सब मास, ठीक है, सभी के मास 1 2 3 4 5 ब्लॉक जो दिए गए हैं उन सब का मास हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, स्मॉल m। यानी कि यहां पे हम लिख लेते हैं M1 इज इक्वल टू M2 M3 M4 M5 इज इक्वल टू क्या लेने वाले हैं हम, M। ठीक है, नाउ फॉर द फर्स्ट ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक 0 to 10 0 to 10 उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R1 की वैल्यू क्या आएगी वेक्टर फॉर्म में, R1 इज इक्वल टू, सो R1 इज इक्वल टू हमें क्या करना है, x कोऑर्डिनेट जो दिया गया है 0 to 10 उसका मिड पॉइंट क्या आने वाला है 5। ठीक है, सेम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 0 to 10 उसका मिड पॉइंट क्या आने वाला है हमारे पास 5। सो फॉर द फर्स्ट ब्लॉक R1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, x कोऑर्डिनेट लिखेंगे पहले 5 देन y कोऑर्डिनेट 5। ठीक है, नेक्स्ट R2 के पोजीशन वेक्टर क्या आएंगे, सो R2 यानी कि सेकंड ब्लॉक की बात करने वाले हैं। तो सेकंड ब्लॉक कहां तक है 10 to 20, मिड पॉइंट क्या आएगा 10 to 20 का मिड पॉइंट कितना आएगा 15। ठीक है, सो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी 15। नाउ y कोऑर्डिनेट कितना है, ब्लॉक 2 के लिए y कोऑर्डिनेट कितना है, तो यही है सेम 0 to 10। देखो ये रहा सेकंड ब्लॉक और उसकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 0 to 10, यानी कि मिड पॉइंट कितने आने वाला है फिर से 5। ठीक है, नेक्स्ट फॉर द ब्लॉक 3 R3 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो R3 यहां पे है, यानी कि ब्लॉक नंबर 3 ये है, तो ब्लॉक नंबर 3 के लिए x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 to 10, कितनी वैल्यू है 0 to 10, यानी कि मिड पॉइंट क्या आएगा 5 एंड y कोऑर्डिनेट कितना है 10 to 20। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या आएगा 15। नेक्स्ट R4 ये ब्लॉक की बात है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 0 to 10। ठीक है, तो मिड पॉइंट कितना आएगा 5 एंड यहां पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 20 to 30। सो मिड पॉइंट क्या आएगा 25। नेक्स्ट R5 के लिए हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, सो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 10 to 20, सो मिड पॉइंट क्या आएगा 15 एंड y कोऑर्डिनेट क्या है 20 to 30। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या आएगा 25। अब हमारे पास सभी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू आ गई और सभी मास की वैल्यू कितनी है स्मॉल m। अब हम सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन में वैल्यू रखने वाले हैं। सो RCM इज इक्वल टू
M1 की वैल्यू स्मॉल m, R1 की वैल्यू क्या है 5, M2 की वैल्यू क्या है स्मॉल m, R2 की वैल्यू क्या है 15, M3 की वैल्यू क्या है m और R3 की वैल्यू क्या है 5, 15। M4 की वैल्यू क्या है हमारे पास m एंड R4 की वैल्यू क्या है 5, 25। M5 की वैल्यू क्या है स्मॉल m एंड R5 की वैल्यू क्या है 15, 25 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, यानी कि m कितनी टाइम्स आने वाला है 5 टाइम्स, ठीक है। सो 5m। अब हमें क्या करना है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट का एडिशन करनी है। सो m कॉमन निकल जाएगा, 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 15 45। y कोऑर्डिनेट क्या एडिशन करेंगे, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 25 75 डिवाइडेड बाय 5m। m cancel out, so 45 divided by 5 that is 9 and 75 divided by 5 15 सेंटीमीटर। सो यहां पे जो फिगर हमें दिया गया है उसका सेंटर ऑफ मास क्या आया 9, 15 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैंने आपके लिए एक सवाल रखा है और ये सवाल का आपको आंसर फाइंड करना है और जो भी आंसर आए वो अभी कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 पार्टिकल ऑफ मास m1, m2, m3, m4 आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि हमें स्क्वायर दिया गया है ऑफ साइड ए, यानी कि स्क्वायर की साइड कितनी दी गई है हमें स्मॉल ए, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर, सो यानी कि यहां पे हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ये m1 हो गया, ये m2, ये m3, ये m4, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं हम m 2m 2m। अब हम मास m के पोजीशन वेक्टर निकाल दे। सो मास m के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है 0 0, ठीक है, ओरिजिन पे है 0 0। m2 मास के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा a, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां पे कुछ नहीं है यानी कि 0। m3 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सो यहां पे x की वैल्यू कितनी होती है 0 एंड y की वैल्यू कितनी है स्मॉल a। नेक्स्ट m4 के लिए ये कोऑर्डिनेट वैल्यू कितनी आएगी, सो a एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां पे कितनी है a, ठीक है। अब हम सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 m3 r3 m4 r4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइड बाय m4। सो m1 की वैल्यू क्या है स्मॉल m, r1 की वैल्यू 0 0, m2 स्मॉल m, r2 a0, m3 2m 0a, m4 की वैल्यू 2m एंड r4 की वैल्यू क्या है a डिवाइडेड बाय m1 स्मॉल m, m2 स्मॉल m, m3 2m, m4 2m, ठीक है। m प्लस m 2m, 2m प्लस 2m 4m, 4m प्लस 2m 6m।
डिवाइड बाय 6m, m m m m, m कॉमन निकाल लेते हैं। नाउ एडिशन ऑफ x कोऑर्डिनेट 0 a 0 2a, यानी कि कितना हुआ देखो a एंड 2a 3a टोटल। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 0 2a 2a, यानी कि टोटल कितना हुआ 2a प्लस 2a 4a, कैंसल आउट 3a डिवाइड बाय 6, 3a डिवाइड बाय 6 and 4a डिवाइड बाय 6 1 2, so a by 2 2a by 3। तो मैंने एक और सवाल आपके लिए रखा है, ये सवाल का जो भी आंसर आए आपको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। यहां पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है और साइड वैल्यू a एंड b, कॉर्नर पे मास स्मॉल m एंड स्मॉल m, ठीक है। सो यहां पे m1, ये m1 हो गया हमारा m1, ये m2, ये m3, ठीक है। सो m1 की वैल्यू कितनी है स्मॉल m, m2 स्मॉल m, m3 स्मॉल m। नाउ m1 की कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगी? सो m1 के लिए कोऑर्डिनेट वैल्यू 0 0 0 0। m2 के लिए कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगी? सो m2 के लिए यहां पे x वैल्यू कितनी है स्मॉल a, और ये पोजीशन पे y की वैल्यू कितनी होती है 0 a 0। m3 के लिए यहां पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सो यहां पे x की वैल्यू कितनी होती है 0 एंड y की वैल्यू कितनी है b। अब m1 की वैल्यू कितनी है स्मॉल m, r1 की वैल्यू 0 0, m2 स्मॉल m, r2 की वैल्यू a0, m3 की वैल्यू स्मॉल m, r3 की वैल्यू 0b, डिवाइडेड बाय m प्लस m 3m, m कॉमन, 0 प्लस a प्लस 0 a, 0 प्लस 0 प्लस b b, सो a by 3 b by 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है और सभी की लेंथ कितनी है स्मॉल a, और सभी कॉर्नर पे मास की वैल्यू कितनी है स्मॉल m। सो m1, ये m1, ये m2, ये m3। सो m1 की वैल्यू स्मॉल m, m2 की वैल्यू स्मॉल m, m3 की वैल्यू स्मॉल m, पोजीशन वेक्टर r1, ठीक है। सो ये r1 की वैल्यू 0 0। नेक्स्ट ये पॉइंट पे r2 की वैल्यू ये कितनी है a एंड y कोऑर्डिनेट क्या है 0 a 0। नाउ फॉर द पॉइंट 3 यहां पे कोऑर्डिनेट वैल्यू r cos थीटा, r sin थीटा, ठीक है। यानी कि r की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्मॉल है, cos थीटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो एंगल कितना होगा 60, ठीक है, cos 60 एंड a sin 60। cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 एंड sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक है। सो RCM इज इक्वल टू m1 r1 m2 r2 m3 r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 की वैल्यू स्मॉल m, r1 0 0, m2 स्मॉल m, r2 की वैल्यू a0,
m3 की वैल्यू m, r3 की वैल्यू a/2 √3a/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, m प्लस m प्लस m 3m। ठीक है, नेक्स्ट 3m, m कॉमन, 0 प्लस a प्लस a/2, x कोऑर्डिनेट का एडिशन एंड y कोऑर्डिनेशन का 0 0 √3a/2। m कैंसल, a प्लस a/2 3a/2 √3a/2 डिवाइड बाय 3। So 3a/2 multiply by 3 √3a/2 multiply by 3, 3 3 cancel, √3 cancel, so final answer a/2, a divided by 2 √3।